कितने ही स्टूडेंट्स को स्कूल यहाँ पर ऐसे प्राइज के साथ, सम्मान के साथ और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए अपने आप को जला देते हैं, दूसरों को उजाला देने के लिए, प्रकाश देने के लिए कहीं ना कहीं। तो उस भूमिका में शिक्षक रहता है और किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक समाज निर्माण के लिए अपने पूरे समर्पित भाव से देश निर्माण करे। देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में स्कूल और शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आज पहुंचे हैं विरज क्षेत्र ग्रामीण अंचल में चल रहा बीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खामी। उनके प्रिंसिपल हैं ललित कुमार शर्मा जी। उनसे जानेंगे शिक्षा को लेकर के उनका क्या कहना, क्योंकि आजकल समाज के अंदर जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। सर का क्या कहना, शिक्षा के क्षेत्र में काफी वर्षों से अग्रणी है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। आपका विद्यालय के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बात करें, देखिए शिक्षा को लेकर के आप कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? सर शिक्षा को लेकर हमारा स्कूल लगभग 1990 के आसपास से स्टार्ट हो चुका है और ये लगभग 35 इयर्स का जो पीरियड है, इसमें हमारे श्री चेयरमैन सर और हमारे बहुत सारे पुराने स्टाफ मेंबर्स रहे हैं और उन सबने एक पूरा अपने प्रयासों से एक सहयोग दिया और आज कहीं ना कहीं लगभग मैं कह रहा हूँ कि लाख के आसपास, हमारे 1 लाख या उससे अधिक बच्चे होंगे जो यहाँ से शिक्षा लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। देखिए सर, बात करें 35 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आपने अलग जगाई है, लेकिन 35 वर्षों में आपने ऐसा क्या देखा शिक्षा के क्षेत्र में, किस तरीके से बदलाव देखा शिक्षा के क्षेत्र? सर बहुत सारे चेंजेस इस ड्यूरेशन में हुए हैं। अगर मैं बात करूं, जब 1990s में स्टार्ट हुआ था स्कूल तो मैं एक छोटा बच्चा था, मैं खुद भी कहीं ना कहीं शिक्षा ले रहा था इसी स्कूल के प्रांगण में। तो मैं देख रहा था कि उस टाइम पर जो पेरेंट्स होते थे जनरली वो किसी किसान या ऐसे छोटे ही किसी काम धंधे में रहते थे। बट आज बहुत बड़े चेंजेस आ गए क्योंकि जो हमारे अपने स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं आज वो पेरेंट्स बन चुके हैं और जनरली अधिकतर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं, वो शिक्षा के इंपोर्टेंस को भी आज जानने लगे हैं और कहीं ना कहीं उस बेसिस पर अपने बच्चों को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मैं बात करूं कि जहां आज का मॉडर्न ट्रेंड बन चुका है IIT, JEE, नीट की प्रिपरेशन कराना, जिसके लिए हमारा स्कूल भी आगे स्टेप ले चुका है और हमारे स्कूल के प्रांगण में भी ये कोचिंग दी जा रही है। तो वहां पहले कोई जानता भी नहीं था कि IIT होता क्या है। तो ऐसे बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम, मैं कहूंगा कि इसमें मीडिया का भी काफी बड़ा हाथ रहा है कि लोगों को उस वे में अवेयर किया गया है और कहीं ना कहीं आज पेरेंट्स बहुत सारी चीजों को लेकर एजुकेशन में अवेयर है। देखिए विरज क्षेत्र में आप स्कूल चला रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र में आप स्कूल चला रहे हो, अब तक ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो आपके स्कूल से पढ़ करके गए हैं और कामयाब हुए? सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं और मैं कहना चाहूंगा कि कामयाबी हर किसी के लिए अलग अलग कामयाबी की डेफिनेशन रहती है और मेरा मानना यह है कि सक्सेस इज नॉट ए पॉइंट, इट इज ए जर्नी। आप लाइक एक स्टूडेंट है, वो 10th क्लास में स्टडी कर रहा है तो उसके लिए सक्सेस ये कि 10th क्लास में वो अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करे, नॉलेज के साथ क्वालिफाई करे, स्किल्स पर उसकी पे काम हो तो उसकी सक्सेस उसमें है। लेकिन अगर वो जब उस 10th क्लास को क्वालिफाई कर लेता है तो फिर जब वो 11th में जाता है तो फिर उसकी सक्सेस की डेफिनेशन बदल जाती है। वहां पे वो 11th में अपने उन सब्जेक्ट्स को लेकर दोबारा से परफॉर्म करना होता है। तो उस बेसिस पे चीजें चलती हैं और अगर आप ऐसे कहते हैं तो लगभग बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूं और स्कूल ने कहीं ना कहीं लोगों को ऊंचाई तक ही पहुंचाया है। फिर भी मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। मैं 2016 के बैच से विवेक भारद्वाज एक हमारा स्टूडेंट रहा है जो कि ऑल ओवर हरियाणा में 12th साइंस में 2nd पोजीशन उसने स्कूल से हासिल की थी। उसके बाद उसने DU यूनिवर्सिटी से अपनी BSc कंप्लीट की और फिर JEM का एक एग्जाम दिया जिसमें ऑल ओवर इंडिया में वो 3rd रैंक उसने प्राप्त की थी और उसके बाद उसने IIT दिल्ली से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आज वो DRDO का एग्जाम निकाल की, DRDO में साइंटिस्ट, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट के लिए, हमारे भारत देश के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, उसमें फिलहाल वर्किंग है एज ए साइंटिस्ट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी एक स्टूडेंट रही है लक्ष्मी जो कॉमर्स स्ट्रीम से जिसने स्टडी किया है और DU से अपनी आगे की उसने स्टडी कंटिन्यू की। उसके बाद उसने कैट का एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि मेरे खुद स्कूल के पास भी एक मेल आया IIT मद्रास से कि आप हमें, आपकी एक एलुमनाई स्टूडेंट है लक्ष्मी, उससे कांटेक्ट कराएं ताकि
हम उससे कांटेक्ट करके उसे हम पढ़ाना चाहते हैं अपने कॉलेज में, आईआईटी मद्रास से, जहां लोग आईआईटीज में जाके एडमिशन लेने के लिए पता नहीं कितना सारा प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। वहां से मेरे को मेल आया और उस लड़की ने अपनी फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 17 कंपनीज से उसको जॉब ऑफर मिले। उसने मुझे कई जॉब ऑफर अपने ऐसे दिखाए जिसमें उसको 1 लाख रुपीस पर मंथ का स्टाइफंड था। मीनिंग जब ट्रेनिंग उसकी चलेगी 6 मंथ की, उस ड्यूरेशन में जो उसका स्टाइफंड रहेगा वो 1 लाख रुपीस रहेगा, मतलब सैलरी उसकी काफी हायर रहेगी। और भी ऐसे कई स्टूडेंट है जैसे कि हरिओम, जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं एनआईटी कुरुक्षेत्र से उस स्टूडेंट्स ने अपनी बीटेक कंप्लीट की है। वो जब स्टूडेंट यहाँ स्कूल में पढ़ता था, ऑल ओवर हरियाणा में क्लास 10th में उसकी 2nd रैंक रही थी, और जब 12th की बात आई तो ऑल ओवर हरियाणा में 6th रैंक रही थी उसकी, और एनआईटी कुरुक्षेत्र में उसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जब उसने अपनी बीटेक कंप्लीट की तो ऑन कैंपस से उसका जो सिलेक्शन हुआ 29 लाख रुपीस पर एनम के लिए, लगभग 2.5 लाख रुपीस पर मंथ ही हो गया, तो उस पर उसकी प्लेसमेंट हुई। और ऐसे और भी कितने सारे अनगिनत बच्चे जो आज इस वे में कामयाब हो रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में टीचिंग कर रहे हैं, एज एन कोचिंग फैकल्टी में टीच कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस वे में अपने आप एक अलग ही उन्होंने आज छाप छोड़ी हुई है, और उनको देखते हुए और भी बहुत सारे बच्चे लगभग हर ईयर उन ट्रेंड होते हैं। यहां पर हम ऐसे अपने विशेष स्टूडेंट्स को बुलाते भी हैं, एक इंटरेक्टिव सेशंस भी हर साल लगभग हम रखते हैं ताकि हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हों। देखिए दर्शकों, आपने सुना 35 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कितने कीर्तिमान वीवीएन स्कूल खामी ने स्थापित किए हैं, ऐसा सर का कहना है। सर देखिए, इलाके में युधिष्ठिर शर्मा को लेकर के जिक्र है और बताया जा रहा है कि आपके स्कूल से वो बच्चा पढ़ा और कम उम्र में देश के लिए बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या कहोगे? सर मैं आज भी याद कर सकता हूँ, 12th आर्ट्स का वो स्टूडेंट रहा है। बहुत ही मैं कहूँगा कि ओबीडेंट और बहुत रेस्पेक्टफुल। जब भी कोई टीचर उनसे मिलता था, नमस्ते, पैर छूना, ये उसके बिल्कुल रूटीन का वर्क था। और 12th क्लास क्वालिफाई करने के कुछ ही दिन बाद उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। काफी अच्छा था पढ़ने में, और फिर कहीं ना कहीं वो सैड न्यूज हमें सुनने को मिली, जिसके बाद हमें बहुत धक्का लगा। कहीं ना कहीं वो एक सैनिक के तौर पर देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ, और बहुत हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट थी, पूरे उनके परिवार के लिए, स्कूल के लिए, पूरे गांव के लिए, और मैं कहूँगा कि पूरे इलाके ने ही उसे उस वे में कहीं ना कहीं माना। बट उससे बड़ी बात हमारे लिए कि आज वो हमारे लिए गर्व का विषय बना हुआ है कि हमारा बच्चा इस वे में देश के काम आया और अपना बलिदान उसने दिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि और बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन आज वो बना हुआ है। स्कूल भी हमारे यहाँ पर जो छोटे बच्चों के लिए मिलिट्री और सैनिक स्कूल की जो प्रिपरेशन होती है, उसकी जो टेस्ट सीरीज है, उसका नाम भी स्कूल ने शहीद युधिष्ठिर के नाम पर ही रखा है। शहीद युधिष्ठिर मिलिट्री टेस्ट सीरीज के नाम से ही और रखा हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स उनके बारे में जाने। देखिए सर, आपने नमस्ते को लेकर के, पैर छूने को लेकर के जिक्र किया। आज के समाज में संस्कृति लुप्त होती जा रही है, बच्चे नमस्ते तक नहीं करते। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? सर ये बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अब अगर अपने पूर्वजों को भी देखें, या मैं कहूँ किसी गांव देहात में कहीं भी जाएं, तो जनरली कोई भी बात स्टार्ट होती है राम राम, राधे राधे, ऐसे जो भगवान के ऐसे नाम रहते हैं, वो हमारी संस्कृति का पार्ट रहा है। और इसका एक अलग ही मैं कहूंगा कि एक इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी व्यक्ति पर। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को इस के प्रति जागरूक बनाना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जानते भी हैं, बहुत सारे साधु संत भी इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और फिर भी इस काम को अपने 100% तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं स्कूल को भी, पेरेंट्स को भी, और समाज को भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, उनको भी हमारे बच्चों को जागरूक बनाना होगा। वो जरूर इन चीजों को सीखेंगे। बहुत कुछ चीजें बच्चे सीख रहे हैं। हम जितने भी इवेंट्स यहाँ पे कराते हैं, तो वो अपने धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोग्रामों में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो बिल्कुल हमें दिखता है कि हमारे बच्चे बहुत कुछ पॉजिटिव है इन चीजों के। पिछले 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं, ऐसी विशेष और खास उपलब्धि क्या वीवीएन स्कूल की रही अब तक 35 वर्षों में? सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा स्कूल स्टार्टिंग में हरियाणा बोर्ड से ही था, और 2022 में सीबीएसई में कन्वर्ट हुआ। तो जब तक ये स्कूल ने हरियाणा बोर्ड में काम किया, लगभग 10 टाइम्स ऑल ओवर हरियाणा में हमारी रैंक रही। फर्स्ट भी रही, सेकंड भी रही, थर्ड भी रही, और 10 बार स्कूल को ऐसे प्राइज मिला हुआ है।
उसके बाद अब हम जब सीबीएसई में आए हैं तो अब की बार का जो हमारा रिजल्ट है पूरे होडल और हसनपुर क्षेत्र में क्लास 10th और 12th में हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट रहा है। 10th में भी हमारा ही टॉपर होडल और हसनपुर के क्षेत्र का टॉपर है और 12th में भी ऐसा ही हुआ है। 96% मार्क्स लेकर क्लास 12th में करुणा बिटिया डॉक्टर ऑफ श्री प्रकाश वो बिटिया फर्स्ट रही है और क्लास 10th में डिम्पी 96.8% मार्क्स के साथ होडल और हसनपुर में फर्स्ट रैंक उसकी रही। लगभग कितने विद्यार्थी अब तक शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं बीबीएन स्कूल से 35 वर्षों में, और विद्यार्थी अब तक शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं बीबीएन स्कूल से 35 वर्षों में, और अभी वर्तमान में कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या कहना चाहोगे, कितने बच्चे अब तक रोजगार प्राप्त कर चुके हैं बीबीएन स्कूल से? सर ऐसे मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद इस स्कूल से पढ़ा हूं और ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे ऐसे एज ए प्रिंसिपल आ गया हूं। मेरी बीटेक मैंने क्वालिफाई किया था और उसके बाद मेरी कॉलेज से ऑन कैंपस प्लेसमेंट रही थी रिलायंस कम्युनिकेशंस में। उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई किया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज दीनबंधु छोटूराम मुरथल से मेरा एमटेक क्लियर हुआ। वहां से मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट रही। गवर्नमेंट के भी कई सारे टेस्ट मेरे क्वालिफाई रहे। तो ऐसे ही मैं अपने फ्रेंड्स और अपने से थोड़े सीनियर और जूनियर कितने ही बच्चों को मैं जानता हूं जो आज बहुत बेहतर अपनी डेजिग्नेशंस आज अचीव कर चुके हैं। कितने ही स्टूडेंट्स को स्कूल यहाँ पर ऐसे प्राइज के साथ, सम्मान के साथ और दूसरे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्कूल में बुलाता रहता है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस वे में मैं कहूंगा कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कई गवर्नमेंट जॉब्स का ऐसे रिजल्ट अनाउंस हुआ। खांबी गांव से ही लगभग लास्ट ईयर 20+ ऐसे बच्चे रहे जो बीबीएन स्कूल से स्टडी किया था और पिछले साल में ही उन्होंने कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब, चाहे पंचायत सेक्रेटरी रहा हो या कोई और बड़ी जॉब रही हो, पुलिस में रहा हो, जेई का सिलेक्शन उनका हुआ हो। लगभग 20+ स्टूडेंट्स खामी गांव से ऐसे रहे जिनको सिलेक्शन मिला। तो ऐसे लगातार बच्चे जो है कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और आज के ट्रेंड को देखते हुए स्कूल भी, जैसे मैंने बताया कि हमें पता है आज कंपटीशन का युग है और कंपटीशन का नेक्स्ट लेवल अब आ चुका है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं जॉब के लिए कंपटीशन होता था, बट आज अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी कंपटीशन होता है। पहले क्लास 12th की परसेंटेज बेसिस पर डीयू या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी का सिलेक्शन हो जाता था, बट आज तो सीयूटी का एग्जाम आ चुका है और उसके अलावा नीट का एग्जाम, जेई मेंस, जेई एडवांस, बहुत सारे एग्जाम हैं। तो उन चीजों को देखते हुए स्कूल भी अपने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर चुका है। क्लास 9 to 12 जो है जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट की प्रिपरेशन, साथ में सीयूटी की प्रिपरेशन, और सीयूटी को देखते हुए स्कूल रीजनिंग की क्लासेस भी चलाता आ रहा है। सभी क्लासेस, क्लास 3rd से ऊपर ही सभी क्लासेस के लिए रीजनिंग की क्लासेस चली हुई हैं। और छोटी क्लासेस के लिए क्लास 4 to 8 क्लास के लिए मिलिट्री और सैनिक स्कूल, नवोदय, इन सब स्कूलों के एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्कूल करा रहा है। इस ईयर से स्टार्ट कर चुका है, बहुत अच्छे से वो क्लासेस चल रही हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कि बच्चों को कामयाबी तक लेकर जाना है, उन्हीं चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारे लक्ष्य हमने बनाए थे जिन्हें कि हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, कल 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। कल सभी शिक्षकों को सम्मान भी किया जाएगा। देखिए, देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। पूरी ईमानदारी और मेहनत से बच्चों को लगन से पढ़ाते हैं। क्या कहोगे शिक्षकों को? सर, शिक्षक एक कहते हैं कि कैंडल की तरह होते हैं जो अपने आप को जला देते हैं दूसरों को उजाला देने के लिए, प्रकाश देने के लिए कहीं ना कहीं। तो उस भूमिका में शिक्षक रहता है और आज जिस वे में बुराइयां बढ़ रही हैं उस वे में शिक्षक का रोल और भी बढ़ गया है। और बड़ी खुशी होती है कि हम जब अपने सामने देखते हैं कि बहुत सारे टीचर्स उस आइडियल टीचर की भूमिका में अपने रोल को लेकर चल रहे हैं। लगातार बच्चों को मोटिवेशन, उनको सही गाइडेंस, प्रॉपर करियर काउंसलिंग के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। और किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक समाज निर्माण के लिए अपने पूरे समर्पित भाव से देश निर्माण करे, उन चीजों को बच्चों को सिखाए जो उसके भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षकों के लिए आपने कोई लाइन लिखी हो प्रिंसिपल होने के नाते? मैं एक बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था, तो मैं वो बताना चाहूंगा। वो मेरा नहीं है, किसी और का ही है कि शिक्षक के लिए कि सुंदर सुर सजाने के लिए मैं साज बनाता हूँ, नादान परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ,
समंदर तो परखता है कश्तियों को, समंदर तो परखता है कश्तियों को, मैं तो डूबती हुई नावों को जहाज बनाता हूं। और बेशक बनाए कोई चांद पर बुर्जे खलीफा, बेशक बनाए कोई चांद पर बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। ऐसा कुछ रोल कहीं ना कहीं शिक्षक निभाते हैं, जो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को अपनी गाइडेंस के साथ बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट तक लेकर जाते हैं। अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे बीबीएन स्कूल परिवार की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को और शिक्षकों को? मैं, जैसा कि आपने बताया, कल 5 सितंबर जो कि अध्यापक दिवस है, तो उस पर मैं सभी अध्यापकों को इसके अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने बेहतर फ्यूचर के लिए अपने आज के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। सभी टीचर्स को उसमें अपना रोल निभाना होगा। और पेरेंट्स एक बात को समझ लें कि आज क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर बहुत कुछ पेरेंट्स के हाथ में है, और पनिशमेंट जो कि आज स्कूलों से हट चुकी है, तो उसकी वजह से भी पेरेंट्स का रोल काफी बढ़ गया है। और वो ये ना समझे कि केवल टीचर्स या किसी स्कूल को आपने फीस दे दी तो केवल उनके उस वे में ही वो चीजें हो जाएंगी या उनका बच्चा बहुत अच्छा से बेहतर से वे में पढ़ जाएगा। उन्हें अपना भी रोल समझना होगा, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, और फिर टीचर्स को एक इनपुट देते हुए, बच्चे को खुद गाइड करते हुए वो ज्यादा बेहतर वे में और ज्यादा कामयाबी के लिए बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उस बेहतर फ्यूचर की तरफ उन्हें गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में बीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खावी के प्रिंसिपल ललित कुमार शर्मा जी। इन्होंने शिक्षा को लेकर के तमाम बातें हमसे की। इन्होंने बताया कि 35 वर्षों में लाखों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं बीबीएन परिवार से, और हजारों बच्चे बड़े बड़े पदों पर कामयाब हो चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। तमाम खबरों के साथ बने रहें एसएस न्यूज के साथ। इस तरह की आपको खबरें, हर प्रतिक्रिया पूरे जिले की दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।